हेलो बच्चों, जो आपका लेसन करवा रही थी मैं, नाम था ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जो ईश्वरन है कहानी बताने वाला। तो हमने यहाँ तक किया था कि जो हाथी है उसको एकदम से ईश्वरन अपने एक टीचर के हाथ से छड़ी लेकर उसके जो थर्ड टॉय नेल है उसके ऊपर जाकर वो प्रहार करता है और फिर कहानी को अधूरी छोड़कर खाना बनाने चले जाता है। तो महेंद्र ने उससे पूछता है कि पूरी स्टोरी के बारे में। तो बोलता है कि जो माहौत है उनका वो उसको जंगल में जाकर ले गया था। तो मतलब कि एक पशुओं के डॉक्टर को भी बुलाया था और उसको होश में लेके आया था। फिर एक जो उसका माहौत था उसको जंगल में लेके चला गया था। अब देखो आगे क्या होता है स्टोरी में। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। ठीक है ईश्वरन, तुमने ये कैसे किया कि तुमने ये उसको हाथी को बेहोश कैसे किया। ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तुमने हाथी को बेहोश कैसे कर दिया था, उसको कंट्रोल में कैसे लेकर आए थे। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट आई थिंक सर। ये तो एक जापानी आर्ट है जिसको मैं सोचता हूँ सर, कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड। या तो इसको कराटे बोलते हैं या फिर इसको जू जित्सु बोलते हैं, उसके द्वारा मैंने किया। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। ये अस्थायी रूप से जो नाड़ी प्रणाली यानी कि स्नायु तंत्र है उसको पैरालिसिस कर देता है, अपंग बना देता है कुछ समय के लिए। अस्थायी रूप से, टेम्पोररी होता है अस्थायी रूप से। नोट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी। एक कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था जब ईश्वरन एक ऐसी कहानी नहीं लेकर आता था पैक्ड विद एडवेंचर, जो साहसिक कार्यों से ना भरी हो, हॉरर, डर एंड सस्पेंस, संदेह से। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नोट, चाहे कहानी विश्वास करने योग्य हो या ना हो। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे। महेंद्रा इसको खुशी से सुनता था, इसके जो नकल करने के तरीके से, मतलब जो अभिनय करने के ढंग से जो होता था ईश्वरन का। इनिमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, मतलब जिस अभिनय के ढंग से इसको बताया जाता था उससे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय लेकर इसको सुनता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी, मतलब एक टेलीविज़न की जो अनुपस्थिति थी उससे भी ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट करता था इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर, महेंद्रा के क्वार्टर। मतलब एक टीवी करता है एंटरटेनमेंट, उससे भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता था। ये बोल सकते हैं एक टीवी की जो अनुपस्थिति है उससे का जो पूर्ण करने का काम है वो ईश्वरन करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्रा सुबह का नाश्ता ले रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। क्या मैं आज के डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ सर। आफ्टर ऑल, जैसे कि टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, कि आज एक पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, हम विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं। टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उनको भोजन खिलाने के लिए श्रीमान जी, कि आज हम अपने पूर्वजों को खिलाने के लिए, जो उनकी आत्माओं को खिलाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। दैट नाइट, उस रात, महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर, महेंद्रा ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का, रात्रि के भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट तो प्रशंसा की, ईश्वर की प्रशंसा की। ऑन हिज कुलिनरी स्किल, उसकी पाक कला के बारे में। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड, वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था परंतु आशा के विपरीत, अनएक्सपेक्टेडली होता है कि आशा के विपरीत, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट, उसने एक बहुत ही अलंकृत तरीके से, गैरिश वैसे तड़क भड़क बोलते हैं, एक बहुत ही तड़क भड़क ढंग से, इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, जो अलौकिक चीज़ें हैं उनके बारे में तड़क भड़क यानी कि अलंकृत भाषा में वर्णन करना शुरू कर दिया। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, कि ये पूरा का पूरा जो फैक्ट्री का क्षेत्र है, वी आर ऑक्यूपाइंग, जिसमें हम रह रहे हैं, वाज वंस ए बुरियल ग्राउंड, एक बार ये क्या था, एक
दाह संस्कार करने की भूमि थी या शमशान घाट था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, मतलब कि जिस एरिया में हम फैक्ट्री के लिए आए हुए हैं वो कभी एक बार शमशान घाट रहा होगा। अब भूतों की स्टोरी और शमशान घाट का नाम ना है, ऐसा कभी हो सकता है? ये सबसे डरावना बनाने के लिए। वैसे बेटा इस स्टोरी को देखकर आप 1% भी अपने दिमाग में भूतों के बारे में लेकर मत आना। भूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ मन का वहम है। और जो लोग इनको बताते हैं आप उनसे प्रूफ मांगिए कि आपने देखा है, महसूस किया है, कि आप वे तुम्हें दिखा सकते हैं, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। मोस्टली लोग यही बताएंगे कि उन्होंने जितना भी अपना जीवन देखा है उसमें कोई भूत नहीं देखा, और बाकी आप खुद समझदार हो। अच्छा, यहाँ के थे। ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया। महेंद्रा वाज जर्कड आउट, महेंद्रा झटके से एकदम बाहर निकला। मतलब कि किस चीज़ से? द प्लीजेंट रिवरी, रिवरी होते हैं दिवा सौफन, मतलब कि अच्छा खाना खाने के बाद जो दिन में वो सपने लेने वाला था एकदम से, उससे एकदम से वो बाहर निकला जब महेंद्रा ने भूतों की स्टोरी को प्रारंभ किया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, जो संतोषजनक खाना खाने के बाद जिस सपनों में वो खोने वाला था उनसे एकदम से वो झटके से बाहर निकला। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं पहले दिन से ही जानता हूँ। व्हेन आई सा ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने एक मानव की खोपड़ी को, स्कल होती है खोपड़ी को रास्ते में पड़ा हुआ देखा था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स, यहाँ तक अब भी मेरे सामने बहुत सी खोपड़ी आती हैं, एंड बोन्स और हड्डियाँ आती हैं। ईश्वर कंटिन्यूड, ईश्वर ने कहना जारी रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब वो इस बात का वर्णन करते गया कि किस प्रकार उसने रात को कई बार वो भूत देख चुका है। I am not easily frightened by these things, sir. इन चीज़ों से मैं बहुत आसानी से भयभीत नहीं हो जाता श्रीमान जी। I am a brave fellow, मैं बहुत ही बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमेन, परंतु एक भयानक जो भूत है एक औरत का, विच अपीयर्स ऑफ, जो दिखाई देता है, एंड ऑन, जो दिखाई देता है और गायब होता है, एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जब पूर्ण चंद्रमा की रात होती है उस रात में रात को, आधी रात को वो दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये बहुत ही बेकार मतलब भद्दा दिखने वाला प्राणी होता है। विद मैटेड हेयर, जिसके बाल दबे हुए होते हैं, एंड जमे हुए होते हैं, एंड श्रिवल्ड फेस, और एक सिकड़ा हुआ चेहरा होता है। श्रिवल्ड होता है सिकड़ा हुआ, लाइक ए स्केलेटन, जैसे कि एक जो कंकाल है। होल्डिंग ए फोइटस इन इट्स आर्म, जैसे कि कंकाल ने अपने हाथ में भ्रूण को पकड़ा हो। महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्रा इस जो वर्णन के ढंग से काँप गया था। एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, और उसने जोर डाल के मतलब कि अपनी बात पर जोर देकर दखलंदाजी करते हुए कहा, यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो गए हो ईश्वरन? देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, कि जो भूत और आत्मा होती हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी जो कल्पना है उसका एक हिस्सा है। गेट यूर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, अपने पाचन प्रणाली को चेक कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने जो दिमाग है जो सर है उसका भी चेकअप कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि तुम नॉनसेंस यानी कि बकवास की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। रिटायर्ड फॉर द नाइट का मतलब होता है रात के लिए चला गया, यानी कि सोने के लिए चला गया। उसने कमरे को छोड़ दिया और वो सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सेल्फ फॉर ए कपल ऑफ डेज, और ये आशा की थी कि ईश्वरन कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखेगा, चुप रहेगा, सल्क रहेगा, मतलब चुप रहेगा, क्योंकि उसने उसकी कहानी को बीच में ही टोक कर उस वहाँ से उठ गया था, पूरी नहीं सुनी थी। तो उसने सोचा कि 2 दिनों के लिए तो कम से कम जो ईश्वरन है वो चुप रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली ही सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड एज टाकेटिव एज एवर, कि उसने देखा कि वो ही वॉज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित था, टू फाइंड, ये देखकर, ये पाकर, द कुक एज चेयरफुल, की जो खाना पकाने वाला उसका जो है वो जो कुक है वो उतना ही खुश था, एंड टाकेटिव और बातूनी था, एज एवर, जैसा कि वो पहले था। तो बेटा इसका एक जो पेज है आपका वो रह गया है, वो शायद मैं कल करा दूंगी आपको, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार जितनी बार हो उसके देखें और लेसन को समझे, क्योंकि बेटा जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपके लेसन से ही शुरू होते हैं। और जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है, एक वर्ड मीनिंग को याद करता है, देखता है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है, शब्दकोश उसका बढ़ता है, आगे चल के उसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपका ये लेसन किसी स्टोरी के लिए नहीं दिया होता। मेन पर्पज़ तो इसका ये होता है कि आपको विभिन्न शब्द कराए जाएँ, जो व्यवहारिक भाषा जो आपकी आमतौर की ज़िंदगी है उसमें आप यूज कर सको, उनका मतलब एक लैंग्वेज सिखाने का तरीका होता है ये। तो इसको इस वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो लेसन का
बुक में देने का फ़ायदा क्या हुआ। कुछ बच्चे होते हैं कि लेसन को ध्यान से नहीं देखते, समर हिंदी में देख लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके जो वर्ड वो जो क्वेश्चन आंसर उनको रट लेंगे। क्या फ़ायदा हुआ उन चीज़ों का, बताओ, कुछ फ़ायदा है ही नहीं। स्टोरी का क्वेश्चन आंसर लिखना बनाना सीखो ना, आप अच्छे से वर्ड में नहीं करना सीखो, लेसन को पढ़ो, ऐसी मतलब अपने अंदर कैपेसिटी लेके आओ कि इंग्लिश को खुद बना के लिख सको, क्वेश्चन आंसर को रटाना ना पड़े आपको, आगे चल जीवन में चलकर फ़ायदा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया है। धन्यवाद।